तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लव बर्ड्स की जो इनफर्टिलिटी होती है, उनके एग्स में से जो बच्चे नहीं बन पाते, उनका रीज़न क्या होता है। तो नंबर 1, हम ठंडी में बर्ड्स का जो केज है वो पूरा का पूरा कवर कर देते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि उनके जो केज है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होने लगता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है और अंडों के जो रिक्वायर जो ह्यूमिडिटी है वो भी गिरने लगता है, जिस वजह से बहुत बार होता है कि उनके एग्स में बच्चे नहीं बन पाते या फिर अंडे ख़राब होने लगते हैं। तो इससे एक आसान तरीका है कि आप अगर बल्ब एक 100 या फिर 200 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे तो उससे बर्ड्स को हीट भी मिलेगा और पूरा केज आपको कवर भी नहीं करना पड़ेगा। उससे होगा क्या, एयर क्रॉस होता रहेगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर पूरी रात लाइट भी जलेंगे भी तो फिर भी बर्ड्स का जो नींद है उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अच्छे से सो पाएंगे। जिनको रिक्वायर्ड होगा वो उसमें ही सो लेंगे। और एग फूड या फिर सॉफ्ट फूड जो आप देते हैं वो सबसे अच्छा है मॉर्निंग का टाइम, उसमें अगर देंगे तो फिर बर्ड्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। नंबर 2, बर्ड्स का जो ब्रीडिंग एज होता है उससे पहले अगर आप उनको ब्रीडिंग में देंगे, यानी कि अगर आप सेमी एडल्ट में उनको ब्रीड के लिए देंगे, पेयरिंग करेंगे, तो फिर बहुत बार होता है कि वो फीमेल जो है वो एग तो ले कर देती है लेकिन उसमें बच्चे नहीं बन पाते या फिर एग फर्टाइल नहीं हो पाते। तो अगर जब उनका प्रॉपर एज हो, पूरा का पूरा एडल्ट हो, चाहे वो बजीज हो, लवबर्ड्स हो, कॉकटेल हो, उनका जो पूरा का पूरा एडल्ट एज हो तभी उनको ब्रीडिंग में देना चाहिए। तो वो अच्छे से एग भी ले करेंगे और उनमें से जो बच्चे होंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और वो बच्चे को खिलाएंगे भी अच्छे से। बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे को बिना खिलाने की वजह से वो मर जाता है। ये होता है कि क्योंकि बर्ड्स में जो मैच्योरिटी है वो कम होता है, क्योंकि उनका एज भी कम होता है, तो इसलिए बर्ड्स का जब पूरा एज हो उसके बाद उनको ब्रीडिंग में देना चाहिए। और एक चीज़ भी नंबर 3, और एक चीज़ भी होता है कि बर्ड्स में जब मेल फीमेल होता है तब तो वो एग ले करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोनों फीमेल का भी प्यार हो जाता है और वो भी एग ले करते हैं और उस एग को वो अच्छे से हीट भी देते हैं, यानी कि इंक्यूबेट भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बच्चे नहीं बन पाते क्योंकि वहाँ पर दोनों फीमेल ही हैं। तो दोनों ही एग ले करते हैं और एग का क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है। आपको लगता है कि उस फीमेल ने बहुत ज़्यादा एग दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों फीमेल ने मिलके एग दिया है, इसलिए एग का क्वांटिटी ज़्यादा होता है और वो दोनों ही मिलके एग को इनक्यूबेट भी करते हैं, लेकिन उसमें से जो बच्चे हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए आपको डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए या फिर जब आप कंफर्म हो उसके बाद ही उनका प्यार करना चाहिए सोच समझ के। और इनफर्टिलिटी का हल आप ये भी कर सकते हैं कि अगर उनके बॉडी में कैल्शियम विटामिन्स का रिक्वायरमेंट हो, कैल्शियम के लिए ऑस्टोबेट और विटामिन्स जो है उनको पूरा करने के लिए भाई मिनरल, वो दोनों मेडिसिन यानी कि भाई मिनरल जो है वो ऑस्टोबेट के अंदर डाल देना पड़ता है और उसको अच्छे से हिलाना पड़ता है और उसके बाद उनको बर्ड को देना पड़ता है। तो ये मेडिसिन और इसके साथ साथ अगर आप सॉफ्ट फूड, एग फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो आप अच्छे से उनको प्रोवाइड करेंगे तो फिर उनका जो एक इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।